हाय गाइस, हेलो। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सब ठीक है। तो आज का टॉपिक है कि 4 जून पे निफ्टी कैसे रिएक्ट करने वाला है। 4 जून के बाद मार्केट कैसे चलने वाली है, क्या ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, क्या स्टॉक्स न्यू हाईज बनेंगे, क्या स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई न्यू हाईज को देखने मिलेगा, कौन से सेक्टर के स्टॉक्स भागने वाले हैं। राइट, ये सब डिस्कशन हो रही है। और इस पे और एक बात, जो सब लोगों पे जो भारी पड़ गई वो क्या, खुद प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने अपने एक इंटरव्यू में बता दिया कि जैसे ही 4 जून होगा, रिजल्ट के बाद न्यू रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये सारी चीजें कहाँ तक सही हैं, हमें क्या करना चाहिए, एक रिटेलर को क्या करना चाहिए। तो सिंपल सी बात, अगर हम लॉजिक से सोचे, जब कभी भी पॉलिटिकल इंटरवेंस हो जाता है किसी भी चीज में, इंटरवेंस यानी कोई भी चीज किसी भी प्रेशर से होना, या फिर कोई भी चीज को अपने प्रेशर से, फोर्स से रोकना। प्रिवेंट समथिंग टू हैपन और इन्फ्लुएंस समथिंग टू हैपन और प्रिवेंट। ठीक है, कोई भी चीज को एक अपने पावर से करना है या कोई भी चीज को पावर से रोकना। ये पॉलिटिकल इंटरवेंस जब भी मार्केट में होता है तो मार्केट मैडली बिहेव करता है। मतलब जब टेक्निकल्स काम नहीं करेंगे और क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा, ऐसे होता है। अ, बहुत बार ऐसे मार्केट में हुआ है और आगे भी ऐसे होते रहेगा। तो हाईली चांसेस है कि रिजल्ट के बाद, 4 जून के बाद भी मार्केट ऐसे कुछ रिएक्ट करे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट बुलिश जाएगी, फुल बुलिश जाएगी या फिर क्रैश होगी, बट कहीं ना कहीं रिजल्ट के बाद एक मार्केट को नए मूवमेंट की तरफ मार्केट मूव करेगी। सिंपल रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज को फेवर कर रही थी, अडानी और अंबानी की बात नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग देम, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है, कंपनीज है जो गवर्नमेंट फेवर कर रही थी। अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो वो भी दूसरों को फेवर करती। तो होगा क्या, अगर सेम गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो सेम जो फेवर कर रही थी उनका जो सो बिलीफ और बढ़ जाएगा, और चांसेस है कि वो कंपनीज और ग्रोथ करेंगी। अगर इन केस इतना सेम गवर्नमेंट अगर फॉर्म नहीं हुई या फिर उतना स्ट्रांगली फॉर्म नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं वो सेक्टर्स, वो स्टॉक्स जो कंपनी के फेवर में थे, वो कहीं ना कहीं एक वीकनेस शो कर सकते हैं। सिंपल सी लॉजिक सी बात है। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस उतना कुछ खास नहीं है इसमें। सिर्फ दो लेवल से अगर हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन जो आ रही थी, उसी ट्रेंड लाइन से निफ्टी कई बार रिया किया। अगर हम यहाँ से भी ले लें तो चलेगा, या फिर इस वाले लेवल से ले लें तो भी चलेगा। ओवरऑल इस लेवल से कहीं ना कहीं निफ्टी रिएक्ट कर रही थी। और मैंने अपने टेलीग्राम पे निफ्टी के बारे में बताया भी था कि निफ्टी अगर मैं मारूं तो निफ्टी आंसर्स गॉट राइट, ये जो लेवल से मैंने को बताया था, यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे आएगा। ओके, तो अगर हम देखें वो लेवल यहाँ कुछ बन रहे थे, राइट। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, प्राइस निफ्टी यहाँ से आया और यहाँ से ऊपर गया, और मेरा प्रिडिक्शन था कि यहाँ से एक डाउन मूव आ सकता था, बट वो रॉन्ग चले गया। स्लाइटली एक दो कैंडल में थोड़ा नीचे आया और उसके बाद ऊपर चले गया। अब क्या है, यहाँ से तो वो एक तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था और यहाँ पर एक क्या बोलते हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था। अब इसके लिए दो लेवल से और एक ये रेसिस्टेंस लेवल है। सिंपल सा प्राइस एक्शन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट से निफ्टी ऊपर जा रहा था, और ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन होके हुए निफ्टी नीचे आ रहा था। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है और यहाँ पर एक, आप मान लो रेसिस्टेंस मान लो इसको, ठीक। इसको रेसिस्टेंस मान लो, इसको सपोर्ट एरिया मान लो, सिंपल। अब चांसेस है कि एक बार इस लेवल से नीचे आ गया तो फिर इस लेवल से थोड़ा बहुत डाउन आके निफ्टी जैसे ही 4 जून से पहले पहले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद मार्केट में नया मोमेंटम हम देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने बता दिया कि मार्केट में न्यू रिकॉर्ड बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होंगे वो भी अपना बिग मनी जो है सो मार्केट में इन्वॉल्व करेंगे। बट हम रिटेलर्स इसमें क्या कर सकते हैं, हम रिटेलर को पहले तो जब जैसे मैं बताया पॉलिटिकल इंटरवेंस होता है, इंटरवेंस मतलब जब भी पॉलिटिक्स से
कोई भी चीज का प्रेशर पड़ता है ये एक चीज होने का या फिर उसको रोकने का, तो प्राइस एक्शन तो वहां पर काम नहीं करेगा। बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कि प्राइस एक्शन आपका प्रोबेबिलिटी अगर 60% भी है और रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, स्टॉप स्टॉप लॉस छोटा है, तो तो आप जो है सो मार्केट में ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट को सही करना है। ह्यूज क्वांटिटी से हमें ट्रेड नहीं लेना है, और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स है उनको पता है कि रिटेलर रिटेलर कैसे इन्फ्लुएंस हो चुका है सारी बातों को लेकर। अब वो क्या है, अंधाधुन मार्केट में पैसा डालने वाला है। हाँ, ये बात सच है कि अगर 4 जून के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके बाद मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। बट मार्केट विद इन 4 जून होते ही ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ भागता ही जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा मार्केट एक लेवल में मूव होती है। जैसे यहाँ पर सिंपल देख लो, हायर हाई, लोअर लो, ऐसे एक लेवल में मूव होती है। तो मार्केट 100% हमें चांस देगी एंट्री लेने का। अ, मैं हर स्टॉक की बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, हर मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट हमें चांस देगी न्यू एंट्रीज का। तो जो जो भी लोग हैं जो अब ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनली ये भी हो कि अभी स्टॉक्स में एंट्री ना बनाए। क्योंकि जैसे मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि मैं बताऊंगा कि क्या है प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स को कैसे चेक करना है। तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं उसको अपना डिफॉल्ट पे कर देता हूँ। फिबोनाची आपको लेना है, यहाँ पर आप आओ। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, राइट। आपको इसको यहाँ से यहाँ पर उतारना है और सेटिंग में जाना है और सबको ऑफ कर देना है, 1 2, फिर सारों को ऑफ कर देना है और सिर्फ 0.5 को आपको ऑन रखना है। और इसको मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो सके। ठीक, 0.5 को ऑफ कर देना है। अब मैं एक सिंपल लॉजिक से आपको बताऊंगा। हम कोई भी चीज मार्केट में लेने जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि डिस्काउंट कहाँ पर मिलेगा, कौन से टाइम पे डिस्काउंट है, फेस्टिवल पे, या अगर हमें कोई चीज़ बाय करना है तो हम वेट करेंगे कि फेस्टिवल आ जाए या फिर एक्स वाई जेड चीज़ आ जाए, ऑफर मिल जाएगा तो हम डिस्काउंट में हम वो चीज़ को बाय करेंगे। ऐसे ही ये डिस्काउंट लेवल है। 0.5 का जो एरिया है, इस सारों को आपको ऑफ कर देना है और 0.5 को आपको क्लिक पर रखना है, 0 1 0.5। ओके। तो ये डिस्काउंट एरिया है। जब भी प्राइस यहाँ से मूव होगा और ऊपर जाएगा, तो हाई चांसेस है कि वो डिस्काउंट एरिया में आएगा, उसके बाद अपनी नई जर्नी शुरू करेगा। ठीक। ऐसे कभी भी प्राइस वन साइडेड ऐसे स्ट्रेटली मूव नहीं करेगा, चांस देगा, हमें एंट्री का चांस देगा। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट मूव हो गया तो मिस हो गया तो मिस हो गया, बट हम रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। आप 100% राइट तो हो नहीं सकते। आपको बस ये देखना है कि आपको मैक्सिमम टाइम राइट होना है, और आप जब रॉन्ग होंगे तो थोड़ा रॉन्ग होना है। जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बताया, स्मॉल लॉसेस बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉसेस बिग प्रॉफिट इज द की टू बिकम प्रॉफिटेबल इन द मार्केट। तो जब भी आपको डिस्काउंट लेवल पे प्राइस मिले, तब आपको बाय करना है। आप डिस्काउंट लेवल पे, ये तो बीच का एरिया हो गया जैसे मैं बताया। और इसमें फिबोनाची में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है। फिफ्थ 0.5 के बाद 618 का ये लेवल है, और 786 का ये लेवल है। मैं इसको भी ब्लैक कर देता हूँ। तो अब आप क्या करें, सबसे बेस्ट लेवल है 786 का। तो अगर प्राइस यहाँ पर कुछ आए तो आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है प्राइस में, तो आप यहाँ पर आए बाद इसका स्टॉप लॉस लगा के दे सकते हैं, या फिर इसका स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। सिंपल। आपको मैं फिर एक बार फिबोनाची ड्रॉ करके बताऊंगा कि डिस्काउंट और प्रीमियम जोन्स कैसे देखना है। मैं इसको पहले अप्लाई डिफॉल्ट कर दूंगा। आप फिबोनाची अगर देखें, यहाँ पर होगा फिबोनाची, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, नीचे से ऊपर तक आपको लेना है और इसमें जाना है, सब कुछ ऑफ कर देना है। सब कुछ ऑफ करके बस 0.5 को ऑन रखना है। ठीक है। मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो। ठीक। 0.5 लेवल ये डिस्काउंट लेवल है। उसके बाद डिस्काउंट में और नीचे अगर आपको जाना है, तो पहले 618 को ऑन करना है, फिर 786 को ऑन करना है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो डिस्काउंट एरिया से
हाई चांसेस है कि प्राइस जब भी ऊपर जाएगा तो ये डिस्काउंट एरियाज में आएगा और फिर नई जर्नी शुरू करेगा, ठीक। तो अब मार्केट जो है ना, अब कोई स्पेशल प्राइस एक्शन नहीं है। एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन गया, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन गया। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी देखते हैं कि यहाँ पर एक बार ब्रेक हो गया तो फिर ट्रेंड लाइन काम नहीं करती, ऐसा नहीं है। ट्रेंड लाइन को आपको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। एक बार ब्रेक हो गया तो ऐसा नहीं चलेगा। आप वीक टू वीक भी मार्क कर सकते हो, बॉडी टू वीक भी मार्क कर सकते हो। द थिंग इज मैक्सिमम पॉइंट शुड बी टच इन ए ट्रेंड लाइन। इससे क्या होगा, ट्रेंड लाइन के काम करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इसमें कोई हार्ड प्राइस एक्शन नहीं है, सिंपल है। ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से जा रहा है, ट्रेंड लाइन के क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस से ले रहा है। अब ये एक एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां से प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। अच्छा, और एक बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो नॉर्मल प्राइस एक्शन है, फॉर एग्जांपल समझ लो ये हो गया सपोर्ट एरिया और ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया। अब वो समझते हैं कि जितनी बार सपोर्ट सपोर्ट से प्राइस सपोर्ट पे आ रहा है तो सपोर्ट उतना स्ट्रांग है। ये बात गलत है। ये, एक मिनट, ये रॉन्ग है। जितनी बार अगर प्राइस सपोर्ट एरिया पे आएगा उतना वो एरिया वीक होता जाएगा, ओके। उतना वो एरिया वीक होते जाएगा। आप ऑब्जर्व कर लें अपने चार्ट्स में। ये नॉर्मल प्राइस एक्शन लोग, जो ट्रेडर्स हैं वो ऐसे समझते हैं कि ये सपोर्ट एरिया है, तो जितने बार वो प्राइस सपोर्ट एरिया से लग रहा है उतना वो सपोर्ट एरिया स्ट्रांग है। या फिर ये रेसिस्टेंस एरिया है, जितनी बार रेसिस्टेंस को टच हो रहा है तो वो उतना स्ट्रांग है, ऐसा नहीं। वो जितनी बार लगेगा उतना वो वीक होता जाएगा, जितनी बार लगेगा वो उतना वीक होता जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो, एक बार यहाँ पर रेसिस्टेंस से अब प्राइस नीचे आ गया तो ये एरिया कहीं ना कहीं वीक हो गया, ठीक। अच्छा, इसमें और थोड़ी डिटेल से कि आपको ये भी देखना है कि जब प्राइस फर्स्ट टाइम से जो सेकंड टाइम नीचे आया, वो कैसे नीचे आया। वो छोटे छोटे कैंडल्स बना के नीचे आया या फिर बिग बिग कैंडल्स बना के नीचे आया, उस हिसाब से भी आप उस रेसिस्टेंस को या फिर सपोर्ट को जज कर सकते हो। मैं ये प्राइस एक्शन के डीप चीजें बता रहा हूँ जो आपको एक्सपीरियंस से मालूम होंगे, बट आप ये सिर्फ माइंड में रख लो कि जब बिग बिग कैंडल बना के प्राइस कहीं नीचे आए या ऊपर जाए, वो एरिया एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है, ठीक। और जितने बार वो एरिया टच होगा वो एरिया उतना वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार टच हो गया तो एरिया कहीं ना कहीं वीक हो गया। चांसेस है थोड़ा बहुत यहाँ से प्राइस नीचे आए या फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, ठीक है। बट ऑल टाइम है तो बिल्कुल करीब है ब्रेक करने के लिए। और 4 जून को क्योंकि प्राइस एक्शन के काम करने के चांसेस कम है, तो आप क्या है, प्राइस एक्शन तो हमारे हाथ में है नहीं। हमें जो नॉलेज है वो, ऐसे बहुत से टाइम होते हैं कि वो काम नहीं करता। पहले तो नॉर्मल प्रोटेक्शन वैसे ही बहुत रेयरली काम करता है, और जो इंस्टीट्यूशन उनके कॉन्सेप्ट है वो काम करते हैं। बट ऐसे बहुत से टाइम होते हैं जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है किसी भी चीज़ में, तो प्राइस एक्शन काम नहीं करता। कोई भी इंसिडेंट, बिग इंसिडेंट इन्वॉल्व हो जाए तो प्राइस एक्शन काम नहीं करता। ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये बता रहा था कि जितने बार भी टच होगा उतना वो वीक हो जाएगा, तो यहाँ पर वीक हो गया। तो मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट एरिया में प्राइस का आने को वेट करना है, ठीक। उसके बाद आप न्यू एंट्रीज बना सकते हो। अभी आप ऐसे इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि जितने भी आप, मार्केट तो ऑल टाइम हाई से जाने वाला है, हर स्टॉक अब बूम होने वाला है। आप ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स को मत बाई करिए। अगर स्टॉक्स जाते हैं तो जाने दीजिए। 4 जून के बाद शायद एक 4-5 दिन मार्केट बहुत बुलिश है, लेकिन उसके बाद करेक्शन जरूर आएगा और बहुत अच्छे एंट्रीज मिलेंगे। अगर इन केस अब ऑल टाइम हाई से स्टॉक नीचे आए तो फिर आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ग्रुप में पूछ रहे हैं, जितने भी लोग पूछ रहे हैं वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स हैं, और लोग वहां पर ऑल टाइम हाई पे एंट्री बना रहे हैं, ठीक। मैं आपको बताऊंगा बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई पे जाके उसने फेक ब्रेकआउट बोल दिया है, जो भी बोल दिया आप उसको बोल सकते हो। देखो कितना मैं आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स और वॉल्यूम के साथ एग्जांपल्स बताऊंगा। देखो, वीकली ब्रेकआउट, वीकली पे ब्रेकआउट थे, बट उसने वहां पर ऑल टाइम हाई को सस्टेन नहीं किया। अब मान लो ये एक एरिया है ऑल टाइम हाई का, ठीक। या फिर आप इसको ले लो, तो ये एक एरिया ले लो, ठीक। ये वाली कैंडल देखो क्लियरली विजिबल है।
मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, ये वाली कैंडल देखो कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये वाली कैंडल। और वॉल्यूम देखो कितना जबरदस्त है वीकली टाइम फ्रेम पे। वैसे ही जब ब्रेकआउट होता है तो डेली से ज्यादा वीकली मैटर करता है। बट वहाँ क्या, जो भी ये कैंडल पे एंट्री लिए उनका कितना लॉस हो गया, क्या वो इतना होल्ड कर सकेंगे? 25%। वैसे ही स्टॉक वहां से गिर गया। ठीक, जो रिटेस्ट पे कह रहा है यहाँ पर, वहां से भी प्राइस ऑलमोस्ट 5-6% गिर गया। स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त है, बट प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर भी सेम हुआ, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। तो ऑल टाइम हाई पे लेना बहुत रिस्की है, स्पेशली ऐसे टाइमों पे जब मार्केट में मार्केट में प्राइस एक्शन के काम करने के चांसेस कम है। मार्केट में प्राइस एक्शन के काम करने के चांसेस कम है। तो आप लोग क्या करो, डिस्काउंट एरिया पे आने का वेट करो। मैंने आपको बहुत अच्छा टूल बता दिया, फिबोनाची लेना है, सब चीज ऑफ कर देना है और 0.5 को ऑन कर लेना है फर्स्ट। 0.5 के बाद आपको ये दो लेवल्स है उसके नीचे वाले, अब इसके साथ आपको आप मूविंग एवरेजेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, क्या था वो, पॉली में मैंने रिसेंटली ट्रेड लिया दिया था ब्रेकआउट का, पॉली कैप, पॉली मेडिकेयर, यस। हाँ, मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स कैन हैव ए लुक ऑन पॉली मेडिकेयर। ठीक, उसकी एक वजह थी, यहाँ पर चांसेस ज्यादा थे ब्रेकआउट होने के। वो मैंने इंस्टीट्यूशनल जोन कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने इसको किया था। बट मैं पर्सनली ब्रेकआउट पे बहुत रेयरली ट्रेड लेता हूँ। जब मुझे रिस्क रिवार्ड अच्छा लगे तो मैं ले लेता हूँ। ठीक, अब उसके बाद हुआ क्या, उसने 9% का ब्रेकआउट दे दिया। मैं आपको बताऊंगा पॉली मेडिकेयर। ठीक, मैंने जब पोस्ट किया तो यहाँ पर कुछ था। ठीक, उसके बाद उसने यहाँ से, हाँ, और एक बात, मैंने यहाँ पर एसएल मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं, जैसे मैं बताया, मेरा सेटअप जो है वो ब्रेकआउट वाला सेटअप नहीं है। मैं रिवर्सल ट्रेडर हूँ, मतलब रिवर्सल जो पॉइंट है वहां पर मैं कैच करता हूँ और पूरी जर्नी को मैं एंजॉय करता हूँ, मतलब प्रॉफिट लेता हूँ। जैसे इंस्टीट्यूशन की बैंक जहाँ पर होती है मैं वहां पर अपना एंट्री बनाता हूँ। ये पैटर्न्स का जो चीज है वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट के बाद फिर वो एक एरिया ऐसा आता है कि डाउटफुल हो जाता है कि यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट देगा नहीं देगा, आगे जाएगा नहीं जाएगा, नहीं। बॉटम पे आपको रिवर्सल पे पकड़ना है, इंस्टीट्यूट के साथ बैठना है और प्रीमियम पे निकल जाना है, डिस्काउंट पे बैठना है, प्रीमियम पे निकल जाना है। ठीक, सिंपल। तो ये एक वाला था। अगर आप देखो, मैं आपको प्रीमियम और डिस्काउंट, ये मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो सिंपल है बट यूजफुल है। एट द एंड आपको काम आएगी कि प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल्स में आप इसमें आप ट्रेंड लाइन हो गया या फिर मूविंग एवरेज हो गया, इसका सपोर्ट लेके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है, टू लेवल्स को देखना है। नीचे के बॉटम से ऊपर के टॉप को बस आपको लगाना है, नीचे का बॉटम ऊपर का टॉप। आप इसको राइट साइड ऐसा मूव करते जाना है, अब देखना है अच्छे लेवल पे प्राइस कहाँ आ रहा है और इसके साथ आप मूविंग एवरेज लगा लो। मूविंग एवरेज मल्टी है में, आप देख लो मूविंग एवरेज का सपोर्ट अगर मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। मैं जो यूज करता हूँ पर्सनली वो है 20, 50, 200। ठीक, ये तीन मुझे अच्छे दिखते हैं, तो आप यूज कर सकते हो। मैं अभी के लिए 50 रिमूव कर देता हूँ तो ताकि प्राइस एक्शन क्लियर नजर आए। तो आप देखो, फर्स्ट आपने यहाँ पर से यहाँ तक एक वो ड्रॉ कर दिया, एक लेवल का फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। फिबोनाची करता है क्या है, वो आपको लेवल्स बताता है कि प्राइस आप रिवर्सल कहाँ से दे सकते हैं। ये गोल्डन एरिया कुछ होता है 768 और 61 का एरिया, उसको फिबोनाची में गोल्डन एरिया कुछ बोलते हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बट 50 के नीचे जो है वो डिस्काउंट एरिया है, 50 के ऊपर जो है वो प्रीमियम एरिया है। तो डिस्काउंट एरिया में बाइंग देखना है, प्रीमियम एरिया में टारगेट देखना है या फिर सेलिंग देखना है। ठीक, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से यहाँ तक हमने मार्क कर लिया, सिंपल फिबोनाची यूज करना है। अब यहाँ से मैं इसको राइट साइड मूव करूंगा। अब क्या देखना है, अब मुझे, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। राइट, अब मुझे क्या देखना है, क्या यहाँ पर ये सारा जो सेटअप है मेरा, मतलब मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। मेरा सेटअप बिल्कुल अलग है। वो हाई टाइम फ्रेम के क्या बोलते हैं उसको, टॉप डाउन अप्रोच होगा, फिर उसमें क्या बोलते हैं,
लोकेशन एक्सिक्यूशन, लोकेशन ट्रेंड एक्सिक्यूशन होगा। फिर उसमें हिडन जोन कहाँ पर है, गैप जोन कहाँ पर है, यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स कहाँ पर है, इंस्टीट्यूशन के बाइंग लेवल्स कौन से हैं, सेलिंग लेवल कौन से हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद मैं अपना बाइंग और सेलिंग डिसाइड करता हूँ, बाइंग और टारगेट डिसाइड करता हूँ। और बहुत से लोग मैं जो जब पोस्ट करता हूँ तो सिर्फ दो ही लाइन्स होते हैं, एक एंट्री का ब्लू लाइन होता है और एक एसएल का रेड लाइन होता है। तो मैं एक ग्रुप में पोस्ट कर रहा था, तो एक बंदे ने बोला कि सिर्फ दो लाइन ड्रॉ करके तो आप मतलब ट्रेडर अपने आप को ट्रेडर समझ रहा है, ऐसा कुछ वो टॉन्ट मारा मुझे। तो मैंने उसको बोला तुम पांच छह इंडिकेटर्स लगा के, हाँ, पांच छह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, पांच छह पैटर्न ड्रॉ करके जो चीज कर रहे हो, वो चीज उससे बढ़िया एक्यूरेसी में सिर्फ दो लाइन ड्रॉ करके। हालांकि ऐसा नहीं है कि दो लाइन होगा, उसके पीछे बहुत सारा स्टडी होती है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया था कि दो लाइन ड्रॉ करके मैं ये सब उससे अच्छी प्रोबेबिलिटी बना रहा हूँ। तो ये एक लेटर में मैंने बता दिया। तो आपको क्या करना है, फिबोनाची नीचे से ऊपर तक ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या देखना है, अब आपको ईएमए का कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या देखना। यहाँ पर अगर आप देखो तो ईएमए का सपोर्ट नहीं मिला। तो आप यहाँ पर अगर आपको एंट्री लेना है इस एरिया में तो इस वाले लेवल का ऐसा लगा सकते हैं आप, 4 to 5% था। और एक बात, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गया 200 ईएमए का। आप एंट्री यहाँ करेंगे और आपका टारगेट होगा एटलीस्ट यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ पर आप बीच में कहीं भी निकल सकते हो, उसके ऊपर भी आपको वो लेवल्स हैं। जैसे यहाँ पर ये तो बहुत छोटा लेवल हो गया, हाँ ये वाला लेवल है। आप उस हिसाब से अपना टारगेट भी देख सकते हो फिबोनाची के साथ। या फिर एक्सट्रीम प्रीमियम जोन पे भी आप अपना टारगेट रख सकते हो। सिंपल, यहाँ पर 200 ईएमआई का आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गया। और प्राइस जो है तो डिस्काउंट एरिया में आया, और डिस्काउंट एरिया में भी हाईली डिस्काउंट एरिया में आया। और आप ये वाला आप ऐसा लक्स रख के एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ आप एंट्री बना सकते हो। ऐसे आप देख सकते हो। आप अगर बिल्कुल टॉप पे लोगे, जैसे आप मान लो, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, हालांकि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये वाला बताऊंगा। यहाँ पर देखो मैं एक बार सिर्फ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है। मैं एक एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अब न्यू एंट्री बना रहे हैं, वो भी ऑल टाइम स्टॉक्स में। ये वाला जो लेवल था, हाई चांस है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए। ये जो कैंडल बनी आप देखो कितनी बड़ी कैंडल है, 11% की कैंडल है। तो बहुत सारे लोग अब समझेंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया, बट हुआ क्या यहाँ से, उसने नीचे गिरा दिया। बट मैंने यहाँ पर पुश किया, उसका एक रीजन था कि अब चांसेस थे कि प्राइस ब्रेकआउट देगा, और ऐसे ही हुआ, ब्रेकआउट दिया 9% का हमें वो मिल गया। बट इसमें मैंने एसएल को नहीं लगाया था, मैंने यहाँ पर पुश किया, उसके बाद 7% के बाद उसने 9% का हाई दिया। एसएल को नहीं लगाया, उसकी वजह सिंपल थी कि मेरा कॉन्सेप्ट ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करना नहीं। अच्छा, तो जैसा मैं बताया, डिस्काउंट एरिया में आपको क्या करना है, एक तो आपको मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखना है, और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा। अच्छा, ये कैसे आ रही है एक्स्ट्रा लाइन, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाके एक्सटेंड राइट लाइन पे ऐसे क्लिक कर देना है बस, सिंपल। ठीक, तो आप देखो ट्रेंड पर ओके, उसका सपोर्ट भी मिल रहा था। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पर नहीं था, बट अच्छा एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको इनकेस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है तो आप वो और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ से यहाँ तक मैंने फिर फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, अब इसको यहाँ पर मूव कर लिया। अब मेरे लेवल पे आ गया वो, डिस्काउंट लेवल से इस वाले लेवल पे आ गया 618। अब मेरे पास ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गया। ठीक, तो मैं अब यहाँ इस पे ऐसा रखूंगा, यहाँ से मेरा टारगेट ये वाला लेवल तक हो सकता है। ऐसे आप सिंपल चीज से भी मतलब रैंडम किसी की रिकमेंडेशन से एंट्री करने के बजाय ऐसी चीजों से भी आप ट्रांजैक्शन अपना प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो और जो आज मैंने वीडियो में डिस्कस करना था वो था कॉन्फिडेंस पेट्रोल, जो कि बहुत बढ़िया गया मेरे एरिया से। कॉन्फिडेंस पेट्रोल, ये वाला जो मेरा लेवल था, एंट्री से मार्क ओनली फॉर एनी पर्पस, 84 से 81 तक। कॉन्फिडेंस पेट्रोल में आपको बताना, ये सारे रिसेंट के स्टॉक से ऑलरेडी इसमें मार्किंग है मेरी। और इसमें शायद गलत मार्किंग है, 24 पे था वो, राइट।
यस, यहाँ पर एंट्री। और एसएल क्या होना चाहिए, यही था शायद। यस, 81 80, हाँ बस यहीं पर एसएल था, 81 थोड़ा ऊपर। ठीक, मैंने शायद इस वाले लेवल पे 81 75। एक सेकंड, क्या इसमें एसएल को लग के गया? 81.75। अच्छा, और नीचे था, ठीक, कोई बात नहीं। एसएल कितना था अपना? एसएल 3 to 4% था, तो मेरा टारगेट, मैं जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया, एटलीस्ट टारगेट एसएल का डबल होना चाहिए। तो मान लो 4% का एसएल था, तो हमें 8% का टारगेट, हमने अगर एंट्री यहाँ की तो मुझे 8% विद इन, मान लो हमने, मैंने कब पुश किया, कौन से कैंडल पे? शायद ये वाली कैंडल पे, 1 2, इससे थोड़ा टाइम लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डेज में हमने हमारा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है, 4% तो 8% अचीव हो गया। कॉन्फिडेंस पेट्रोल का ये था, ठीक। स्ट्रेट कैंडल बनी 7% की। और जो रिसेंटली गए थे मुद्रा, तो मैंने डिस्कस कर दिया था, ये वाला लेवल पे आया नहीं। जैदुस लैब साइंस, हाँ हाँ, आप अगर डेट देखो, अप्रैल 18 का है, जैदुस लैब साइंस। सॉरी, यस, मैंने इसके दो एसएल दिए थे। ये एक लेवल था बाइंग का, बाइंग को हम कर देते हैं ब्लू कलर। और एक एसएल था, ये छोटा सा एसएल था, आई थिंक यहाँ पर कुछ था वो एसएल एसएल, हाँ यहाँ पर था। और एक नीचे एसएल था, क्योंकि मुझे पता था कि ये चांसेस है ये ट्रैप करके जाएगा, तो मैंने सेफ साइड एसएल को ये भी रख दिया था, राइट। तो ऐसे ही हुआ, थोड़ा बहुत वो कैंडल वो हुई, उसके बाद देखो, अगर आप इसको भी एसएल रखते हो तो इसका डबल आपको मिल गया। 4% एसएल था, 4.21, तो 8% तो आपको यही मिल गया। आप ओवरऑल अगर आप देखो तो 25% आपको इस वाले लेवल से मिल गया। सिंपल, सिंपल सेटअप था, बट कैसे वर्क किया, बहुत बेहतरीन वर्क किया। ये सारा इंस्टीट्यूशन के लेवल्स होते हैं कि इंस्टीट्यूशन की बाइंग कहाँ पर होती है। मैं कुछ यूज नहीं करता, अब अगर आप मेरे चार्ट देखो तो वॉल्यूम भी नहीं होता, वॉल्यूम भी मैं यूज नहीं करता। हालांकि बहुत से ट्रेडर्स वॉल्यूम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बट मैंने ऑब्जर्व किया कि वॉल्यूम क्या मेरे सेटअप में हेल्पफुल हो रहा है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा कि वॉल्यूम मुझे कंफ्यूजन ज्यादा कर रहा था, मतलब एक तो मेरा सेटअप में वो डाउट डाल रहा था कि भाई ये लेवल एक्चुअली में इंस्टीट्यूशन लेवल है या नहीं है। तो उस वजह से मैंने वॉल्यूम को भी इग्नोर कर दिया और सिर्फ प्योर ट्रांजैक्शन इंस्टीट्यूशन जोन पे मैंने वर्क करना शुरू किया। इसी वजह से सिर्फ दो ही लेवल्स होते हैं, एक बाइंग और एक सेलिंग, बस सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शन है। और या तो प्रॉफिट होगा या तो स्टॉप लॉस होगा। बिना स्टॉप लॉस के मैं एंट्री नहीं लेता। इस वजह से लोग जब रैंडम स्टॉक्स पूछते हैं तो वो ऐसे स्टॉक्स पूछते हैं जो ऑलरेडी भाग रहे हैं। ऐसा बीच अगर आप लोगे रनिंग ट्रेन में अगर आप बैठोगे तो एक्सीडेंट होने का हाई चांसेस है। आप ट्रेन को कहाँ पर लेना है? ट्रेन को आपको स्टेशन में, आपको ट्रेन पे बैठना है, ठीक है। स्टेशन आएगा, आपको चांस देगा बैठने का, आप एंट्स में एंट्री लेंगे, और जहां पर भी आपका स्टॉप होगा वहां पर आप अपना टारगेट बुक करेंगे, सिंपल। जैदुस लेफ्ट साइंस 22%, ये बता दिया। और ये तो मैंने टीडी पावर जैसे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया, स्ट्रेट स्ट्रेट 25% उसने दे दिया। मार्किंग ऑलरेडी है, शायद प्रीवियस वीडियो के टाइम पे मैंने मार्किंग की थी। स्मॉल एसएल और स्ट्रेट 25%। ऑल्दो मैं इस कैंडिल पे निकल गया, बट अच्छा, क्या मेरा इस कैंडल पे निकलना अब मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से था? हाँ, लोअर टाइम फ्रेम पे ये एक लेवल था जहां पर से इंस्टीट्यूशनल का सेलिंग था, बट मैंने एंट्री जो बनाई थी वो बहुत स्ट्रांग एरिया था, क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन का स्ट्रांग एरिया था बैंक का। तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर इमोशन में आके, फियर की वजह से मैंने यहाँ पर, क्योंकि मुझे कंटिन्यूअसली विद इन 3 डेज 3 कैंडल्स में मेरा टारगेट अचीव हो गया, तो मैं यहाँ पर फियर में आके कहीं जो टारगेट मिल रहा है वो कहीं और टाइम ना ले ले, उस वजह से मैंने एग्जिट कर दिया। बट
मुझे होल्ड करना चाहिए था और ये प्रॉफिट भी मैं एंजॉय कर सकता था। ठीक है। और अगर आपको इंस्टीट्यूशन जोन के साथ आप प्राइस एक्शन भी कंबाइन करेंगे तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएगा। मैं आपको सिंपल बताऊंगा, ट्रेन लाइन का जो एरिया है, देखो आप यहाँ पर एक बार मिस हो गया, बट जैसे मैं बताया, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपको मीट होना चाहिए। मीट हुआ, यहाँ पर ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पर मीट हुआ, यहाँ पर मीट हुआ, यहाँ पर मीट हुआ, यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ पर से भी चले, यहाँ से भी चले। अब हम क्या यहाँ पर ब्रेक हो गया तो हम क्या ट्रेन लाइन को वैलिड नहीं मानेंगे? वैलिड मानेंगे, कब मानेंगे? हमारा जो इंस्टीट्यूशन का लेवल है वो ट्रेन लाइन के साथ मैच होना चाहिए। यहाँ पर मैच हुआ, यहाँ पर मैच हुआ, एग्जैक्टली इस लेवल पे मैच हुआ, तो हमें क्या है, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है कि ट्रेंड लाइन भी आ रही है और इंस्टीट्यूशन का बाइंग लेवल भी है। अगर यहाँ ट्रेंड लाइन नहीं भी होता तो मैं एंट्री लेता, बट एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि भाई ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो स्टेट 25% हमें अचीव हो गया। तो ये सिंपल चीज है। ऑल दो कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लगेगा। तो जैसे मैंने बताया कि इसका प्राइस बहुत रीजनेबल रखा। एक तो रीजन ये है कि मैं ज्यादा पॉपुलर नहीं हूँ, ज्यादा प्राइस रखूंगा तो लोग वो लेंगे नहीं, पहली बात तो। और एक बात क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको एफर्ट कर सके लेने में, 2500 तो एक स्टॉप लॉस में एक ट्रेडर का निकल जाता है। एक स्टॉप लॉस अगर होगा तो जो ट्रेडर है, मतलब बिल्कुल न्यू ट्रेडर ने, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो इतना तो एक स्टॉप लॉस में गवा देता है। तो 2500 लेके आप, मेरा इंग्लिश भी है और हिंदी में भी है, आप लोग मेरा कोर्स ले सकते हैं। ग्रुप में मैसेज करो या फिर आप मुझे पर्सनल भी डीएम कर सकते हो। तो मैं जैसे ही आप लोग डीएम करोगे उसके बाद मैं अपना क्यूआर कोड बोलूंगा, पेमेंट के बाद मैं लिंक सेंड कर दूंगा। आप लोग वहां से इनविटेशन का वो क्या बोलते हैं, इनवाइट रिक्वेस्ट भेजोगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, वहां से आपको वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। और जो भी मेरा कोर्स लेगा उसको मैं एक ऐसी लिंक दूंगा ट्रेडिंग वीक की, जहाँ पर आप बहुत सारे अनलिमिटेड बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ नहीं, बट बहुत सारे, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल है, मेरा प्रीमियम वर्जन नहीं है ट्रेडिंग का, बट स्टिल 265 मेरी वॉच लिस्ट है। ऐसे आप ज्यादा से ज्यादा वॉच लिस्ट, एक वॉच लिस्ट में ज्यादा स्टॉक्स ऐड कर सकते हो और बहुत सारे वॉच लिस्ट को आप बना सकते हो। आई थिंक अब जो फ्री वाला वर्जन है उसमें 30 से ज्यादा आप स्टॉक्स ऐड नहीं कर सकते। तो वो लिंक भी दूंगा मेरे कोर्स के साथ। और ये जो लाइफ लॉन्ग की लर्निंग होगी इंस्टीट्यूशन जोन कॉन्सेप्ट की, बाइंग एरिया, इंस्टीट्यूशन का सेलिंग एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको सीखने में मिल जाएगा। एक तो लाइफ लॉन्ग आपको टेक्निकल एनालिसिस में एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आपको एंट्री और एरिया बता देगा, एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट बता देगा। और प्राइस एक्शन सारा, पैटर्न सारा और इसी पे चलता है। मतलब जो इंस्टीट्यूशन के लेवल है, क्या वो कोई भी पैटर्न हो, या फिर वो कप एंड हैंडल पैटर्न हो, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, या फिर ट्रायंगल पैटर्न हो, सारे पैटर्न बनते ही इंस्टीट्यूशन के लेवल से हैं। उसका मैं आप कोर्स देखोगे तो आप खुद उसकी मतलब आप मान लोगे कि हाँ भाई एक्चुअली में प्राइस ऐसे मूव करता है, रैंडम पैटर्न से मूव नहीं करता, इंस्टीट्यूशन जोन से ही सारा प्राइस एक्शन बनता है। तो यही बताना था। तो आज का मैं जो वीडियो का कंक्लूजन है वो बता दूंगा एक बार। एक तो निफ्टी फॉर्चून के बाद कैसे रिएक्ट करेगा, इसमें कोई खास प्राइस एक्शन नहीं है। एक तो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, राइट? ट्रेंड लाइन से अब तक वो जा रहा था, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, और एक लेवल था, आप इसको सपोर्ट जोन बोल सकते हो। मेरा प्रिडिक्शन भी था, मतलब मेरा एनालिसिस भी थी कि यहाँ से जाएगा और यहाँ से वो ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आने का मेरा वो था प्रिडिक्ट। मेरा एनालिसिस जो है रॉन्ग हो गई, थोड़ा बहुत नीचे गया बट अल्टीमेटली ऊपर चलेगा। अब क्योंकि ये वाला लेवल एक बार टेस्टेड है तो चांसेस है थोड़ा बहुत यहाँ से सेलिंग पे चलाए, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में आए, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर से ऐसे हो, या फिर यहाँ से भी रिकॉर्ड देगा। उसके बाद मार्केट जो है सो अनयूजुअल बिहेव कर सकता है। उसके सिंपल रीजन है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है, इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, और पीएम और होम मिनिस्टर ने दोनों भी स्टेटमेंट दे दिया है कि स्टॉक मार्केट भाग सकता है। ऐसा नहीं कि बस न्यूज नहीं है, वो एक्चुअली में स्टेटमेंट दिया है कि पीएम ने कि भाई अब सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, ऐसे कुछ इंटरव्यू में बताया था। तो इसका प्राइस एक्शन नहीं है। तो हम, क्योंकि प्राइस एक्शन तो वो काम नहीं करने वाला है, कभी जब भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, कोई भी बिग थिंग इन्वॉल्व होती है, तो प्राइस एक्शन के चलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, रिस्क रिवार्ड पे आपको वो करना है, खेलना है।
आप प्राइस एक्शन पे आप वीक हो सकते हो, बट प्राइस एक्शन की वजह से आप लॉस ले सकते हो, बट आप एक बार रिस्क मैनेजमेंट सीख गए तो आपका प्रॉफिट, जैसे मैं बताया, कम होगा और प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा और लॉसेस कम हो गए, आप रिस्क मैनेजमेंट सीख लेंगे। और जो बताया था मैंने, डिस्काउंट एरिया, प्रीमियम एरिया, आपको फिबोनाची पे आना है। नॉर्मल फिबोनाची कुछ ऐसे होंगी, ऐसे नजर आएगी आपको। आपको सिर्फ सारे लेवल्स को आपको ऑफ कर देना है और 0.5 ऑन रखना है। मैं इसको पहले ब्लैक कर देता हूँ ताकि इजीली हमें समझ आए लेवल्स, ठीक। और क्या है, अच्छा, 0.5 वाला ये लेवल है, ठीक। आपको क्या करना है, 0.5 के बाद ये दो लेवल रखना है। ये इसकी डिस्काउंट एरिया के बाद हाईली डिस्काउंट एरिया, ये दो लेवल। तो यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिले, या फिर EMI 20, EMI 50, EMI 200, या फिर कोई ट्रेंड लाइन का आपको कंफर्मेशन मिले, तो आप यहाँ पर एंट्री बना के यहाँ पर आप SL रख सकते हो। या प्राइस यहाँ पर आ जाए तो आप इसको SL रख सकते हो, यहाँ पर ट्रेंड लाइन या फिर EMI का सपोर्ट मिले तो आप टारगेट के लिए आप यहाँ बीच में कोई भी एरिया ले सकते हो। तो जैसे मैं बताऊँ आपको, ये वाला एरिया है, या फिर हाईली प्रीमियम एरिया, ये वाला एरिया है, ठीक। ये मैंने आपको एक सिंपल चीज बता दिया जिससे आप रैंडम एंट्री से बच सकते हो स्टॉक्स में, ठीक है। और अगर 4 जून के बाद रिजल्ट जिसके भी फेवर में आए, कोई भी पार्टी हो, अगर वो ऑलरेडी जो रूलिंग पार्टी है BJP, उसने के फेवर में अच्छे मेजोरिटी से आए, तो चांसेस है कि मार्केट अच्छा बिहेव करे, क्योंकि जो बिजनेस को, जो कंपनीज को वो सपोर्ट कर रही थी, उनका सपोर्ट और स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो एक एक पॉजिटिव साइन होगा। तो ऐसा नहीं कि वो भागते जाएंगे, वो आपको लेवल देंगे एंट्री का, क्योंकि जब इंस्टीट्यूट बाइंग करते हैं उनको भी तो सेलर्स चाहिए, ठीक है। तो वो 100% लेवल देंगे। तो आप रैंडम एंट्री से बचो और स्टॉक्स को अपने बाइंग एरिया में आन दो, बाइंग रेंज में आन दो, उसके बाद आप एंट्री करो। और ये तो दो चीजें हो गई, और मैंने जो बताया था, जो मेरा कॉन्सेप्ट था, TD पावर था, और उसके बाद क्या था, कॉन्फिडेंस पेट्रोल, 7% मेरे एंट्री से गया, और एक पॉलीकैब, उसमें 9% का कुछ ब्रेकआउट आया। तो आप लोग मेरा कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हो, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। उसके साथ में ट्रेनिंग का ये भी आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए और न्यू स्टॉक्स अगर आपको चाहिए, वैसे तो मैं कुछ न्यू स्टॉक्स खास स्टडी नहीं किया, ये वाला एक आप देख सकते हो, ठीक है। और आपको टेक्स्ट भी मैंने पुश किया था, वो भी थोड़ा बहुत मूव दे सकता है आपको। मुझे अभी न्यू स्टॉक्स को स्टडी करना है, ये वाला लेवल मूव दे सकते, मैंने एक्चुअली लेट पुश किया। अगर मैं, ये तो बैंक रेंज था, जैसे ही आएगा तो एक रिएक्शन देगा इंस्टीट्यूशन के लेवल पे, जब भी आएगा तो एक सडन रिएक्शन, प्राइस वहां से स्पीड रिएक्शन देगा, या तो SL होगा या तो फिर वहां से एक बैंक की तरफ जाएगा। तो वो ये कैंडल में दे दिया, मैं आपको चार्ट पे आपको समझाऊंगा। आपको वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। आपको टेक्स्ट, ये मेरी क्लासेस के टाइम में समझा रहा था, ठीक। तो मान लो हमारा ये लेवल था बैंक का, और ये सेलिंग का लेवल कुछ यहाँ पर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक, क्या था, 392। ओके, हाँ। तो ये एक रेंज था बैंक का, और यहाँ पर कुछ था वो, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। मैंने इसको लेट पोस्ट किया, इस वजह से बोल रहा हूँ कि चांसेस कम है, चांसेस है ऊपर जाएगा, बट ज्यादा बड़ा मूव शायद ना आए, आ भी सकता है, बट आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पर मुझे पोस्ट करना चाहिए था, तो विद इन 2 डेज हमें कितना परसेंट मिल जाता, 6% हमें अचीव हो जाता, जो कि एक लेवल था यहाँ पर। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में गए तो यहाँ पर हम टारगेट बुक कर सकते थे। देखते हैं, मैंने खुद भी इसमें एंट्री बनाई है, और SL 4% का कुछ SL है, 4% है ना, 3% का SL है, नो प्रॉब्लम, 3% कोई बड़ी बात नहीं है। वो सही, नॉर्मल ट्रेडर्स तो बिना SL के ही आपको स्टॉक रिकमेंड कर देते हैं, और उनका SL एटलीस्ट 6-7% तो होता ही है। तो 3% अगर SL होगा भी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, मैंने भी एंट्री बनाई है आप प्रोडक्शन में, जाना तो चाहिए, एक स्मॉल मूव तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। देखते हैं, ठीक है। आपको टेक्स्ट और वो वाला है,
और तो स्टॉक्स तो बहुत है, बट ये भी है, आप इसको भी न्यूलैंड, ये वाला जो रेंज है वो चांसेस है प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, ठीक। मैंने अभी स्टॉक्स को क्या बोलते हैं, स्टडी नहीं किया, स्टॉक्स को ट्रैक करना बाकी है। अ, देखते हैं, आज के वीडियो के लिए इतना ही बोलना था। और जो जो भी लोग हैं वो जो पूछ रहे हैं कि भाई कैसे मार्केट में पैसा 10,000 से 1,000 रुपये बना सकते हैं, 10,000 से 1,000 मतलब आपका 10% हो गया, 10% आप न्यू होके बनाना उतना आसान नहीं है। तो आप फोकस करो कि पहले आप स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट बना सको, पहले आपको एक सेटअप मिलना चाहिए, कोई भी एक सेटअप का आपको ट्रेड आना चाहिए। मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स लेता हूँ, कब लेता हूँ, जब मेरा रिस्क रिवार्ड बनता है। जैसे मान लो मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड किस में लिया था, मुद्रा पे लिया था, अरे मैं आपको बताऊंगा, मुद्रा पे मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था, कहाँ लिया था, यहाँ पर लिया था, ये वाला, इस वाले रेंज पे मैंने ब्रेकआउट का ट्रेड लिया था। क्यों लिया था, उसका पीछे वो भी इंस्टीट्यूशन जोन कॉन्सेप्ट पे ही लिया था, बट एंट्री लेवल नहीं थी उसमें, एसएल जो से रैंडम होता था, बट मुझे था कि भाई रिस्क बनता है। तो आप देखो मेरे ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पर बताना जरूरी है, ताकि UDHRA मुद्रा, मुद्रा मुद्रा, ये देखो, आप क्लियर कर देख सकते हो। मैं इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में, ये जो लेवल से स्मॉलर टाइम फ्रेम में सेलिंग जोन्स थे जो कि ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके थे, मेरा एसएल यहाँ पर था, राइट, यहाँ पर था ना, हाँ, हाँ यहीं पर था, यहाँ पर था। और उसके बाद देखो कैसा मूव आया, एंट्री इस वाले कैंडल में फिश थी, और विद इन 3 डेज 40%। तो ब्रेकआउट जो ट्रेड लेता हूँ वो भी इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्ट पे ही लेता हूँ, बट उसमें एसएल जो है सो थोड़ा बहुत परफेक्ट नहीं होता, चांसेस है कि वो एसएल लेके भी जा सकता है। तो ये पूरी एक स्टडी है प्राइस एक्शन की, इंस्टीट्यूशन जोन की, जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं जो पैटर्न के अलावा है। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, ग्रुप मेंबर्स को, 2,500 के बारे में मत सोचो आप लोग। तो एक आपको ऐसा एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा जो लाइफ लॉन्ग आपके ट्रेडिंग जर्नी में काम आएगा। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक अ, मतलब एक आई ओपनिंग एक कॉन्सेप्ट होगा कि मैं एक्चुअल में प्राइस ऐसे जा रहा है, मैं अब तक ऐसे देख रहा था। आई ओपनिंग कॉन्सेप्ट है। तो और 2,500 तो बहुत मिनिमम प्राइस है, तो आप लोग ले लें, मेरा कोर्स लें। और उसके साथ मैं ट्रेडिंग का भी ये जो ज्यादा वर्थ लिस्ट ऐड करने का जो लिंक है वो भी आपको उसके साथ में दे दूंगा, ठीक है। यही चीज डिस्कस करनी थी आज के वीडियो में। होप आपको यूजफुल लगा। जो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि कुछ ऐसा कंटेंट दूं कि आपको मेरे कोर्स के प्रमोशन के अलावा भी आपको कुछ यूजफुल लगे। तो ये बहुत यूजफुल थिंग है जो मैंने बताया, प्रीमियम स्मॉल डिस्काउंट जोन, यहाँ पर सेलिंग देखना है, यहाँ पर बाइंग देखना है। और डिस्काउंट जोन में आपको ये दो और लेवल्स हैं, यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन हो या फिर EMA होगा के साथ सपोर्ट मिल जाए तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाती है। आप यहाँ पर अगर आप ले तो इसका ऐसे लगाए, यहाँ पर ले तो इसका ऐसे लगाए, ताकि आप रैंडम एंट्री से बचें, ठीक है। आपको टारगेट भी लेना तो ये वाला लेवल है, बीच में भी आप एक लेवल को लगा के आप उस हिसाब से टारगेट रख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का जो मैंने बताया। और ट्रेंड लाइन का भी बताया कि ट्रेंड लाइन अगर बना रहे हो, प्राइस बीच में ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेंड लाइन बेकार होगी। चांसेस है कि प्राइस फिर उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। इसके साथ आपको इंस्टीट्यूशन का लेवल चाहिए, ठीक है। और जितने बार प्राइस उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के एरिया को टच करेगी, वो उतना स्ट्रांग नहीं माना जाएगा, वो उतना वीक हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। होप ये वीडियो आपके नॉलेज में कुछ इजाफा करे, इजाफा, ठीक है। थैंक यू।